पहले तो अभिषेक से अभी बात नहीं किया मैंने, जब मैं मेडिकल के बाद से आया तो कल उससे बात हो गया ऑफिस में, साक्षात्कार थोड़ा सा हमको कहा कि मेट्रिक से चलवाएंगे तो मेरे केस में तो मिठाई लाना होता है। हाँ, तो उसके मैं मिठाई लेकर आया। अरे तो वैसे भी आज मिठाई हो जाएगा। तो अभिषेक तुम्हारी एक मेमोरी को संस्था में रखने के लिए एक छोटा सा हम लोग क्लिप बनाएंगे इसमें, ताकि जो 10-12 साल बाद में पूरा नहीं होगा तो उसके बाद भी हमारे साथ कैसे जुड़ोगे, छोटा सा एक अनुभव अपना बताइए सर का जो अभिषेक सबसे पहले हमारे रिटर्न बैच का स्टूडेंट था, इवनिंग बैच का स्टूडेंट था। एग्जाम पास करने के बाद फिर हमारे पास फेज 2 के लिए आया। फेज 2 में आने के लिए जाहिर सी बात है कि हमारी संस्था पे इसका कॉन्फिडेंस था, तभी आया होगा, तो मैंने नहीं बुलाया, खुद ही आया था। चलिए अब आगे की बात आप। सर का जो गाइडेंस रहा है और जो डिसिप्लिन गवर्नमेंट सर के द्वारा दिया गया है, जो बहुत बेहतर रहा है, इससे हम अपना रिजल्ट निकाल सके, उसके बाद फेज 2 में भी क्लियर कर पाए सर के ही मदद से। मेडिकल पूरा क्लियर हो गया? यस सर। दौड़ कैसा रहा? ठीक रहा सर। जीडी में कैसा रहा इस बार? जीडी में ठीक रहा था। तो एक बार जब रीड कर लिए थे तो कितने देर बाद बोले, पहले दूसरे तीसरे किस नंबर पर बोले? सर वहाँ पे स्पीकर रहता था, क्योंकि स्पीकर था, उसमें स्पीकर था, मेरा टॉपिक था हेल्थ सप्लीमेंट। तो हेल्थ सप्लीमेंट के 5-2 मिनट तक स्पीकर बोलेगा, लाउड स्पीकर बोलेगा, उसके बाद उसको सुनकर एक पेपर मिलेगा, रफ सीट मिल जाएगा, ओरिजिनल सीट जो लिखना पड़ेगा, रफ सीट पर लिख लीजिए, उसके बाद उसी को ओरिजिनल सीट पर अथी कर फिर तुरंत वहाँ पर स्टाफ ऑफिसर रहते हैं, तुरंत कहते हैं कलेक्टर साहब को जमा करो, जमा करने के बाद फिर जब अभी जीडी स्टार्ट करो, जीडी स्टार्ट हो जाता है तो फिर अथी वहाँ पर फीस मार्केट में नाम देते हैं, कहते हैं एक सब मुकाम पर जाप बोल के इसे करके सेल्फ इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर क्या होता है टॉपिक के बारे में बोल रहा है, तो उसके बाद फिर 18 का ग्रुप था हम सबका, तो 9 लड़का ग्रुप डिवाइड हो गया 2 में, सर बोलने की ऑफिसर बोलने वहाँ पर 2 में डिवाइड हो गया, इधर वो इधर 2 मिनट इधर बोलने के लिए टाइम दिया गया, 2 इधर बोलने। कौन से नंबर पर बोलिए? मेरा था 8-9 नंबर सर एकदम पॉइंट टू पॉइंट करके बोल रहे थे कि अब तुम बोलो, अब तुम रहो, अब तुम बोलो एक सब चिल्लाने लग रहा था। हाँ, तो फिर फीस मार्केट बन रहा था, और वहाँ पर साउंड बहुत, मैं थोड़ा सा भी कष्ट बोल, साउंड बहुत ज्यादा हो रहा था। हाँ, पूरा हॉल हाँ पूरा सेमी सर्कल एकदम बना कर अथी कर रहे थे। तो 18 और 20 लड़कों का ग्रुप था। 18 कल आपका फ्रेंड आया था, उसको 20 का ग्रुप था। मेरा 18 को मिला था। कितने लड़के पास हुए उसमें 15 लाख 500 में 3 के जो कुछ नहीं जो नहीं बोल रहा था उसको तब एकदम चेस्ट नंबर बोल के मार कर बोल तुम कुछ बोलो, कुछ कंक्लूजन दो, मतलब कि वहाँ पर ऑफिसर देखना चाह रहे थे बोल पाता है। हाँ, कि इंग्लिश बोल पाता है कि नहीं। अच्छा, रनिंग में क्या स्टेटस था तुम्हारा? फर्स्ट ग्रुप में था, टॉप 10 में हम तब पास कर गए। 7 मिनट सुना पूरा दिया इस बार? हाँ, 7 मिनट पूरा मिला था, 6:20 6:25 में हम 6:30 में निकाले। हाँ, और कोई विशेष बात बता दो? और यही मेडिकल कुछ ज्यादा टफ लिया जा रहा है। मेडिकल में क्या हो रहा है? मेडिकल में पहले ही जब मैं फेज 2 क्लियर हुआ था, रिजल्ट होने के बाद बोला गया था कि सब अच्छे, मतलब कि जो है जो जब जिस दिन तुम्हारा मेडिकल होगा रात को नहीं खाना 10 बजे के बाद से, सिर्फ पानी पीना है, रह जाता कुछ नहीं खाना है, नहीं चाय कुछ नहीं सवेरे पीना है, फिर एक आकर रिपोर्टिंग करना है 6:30 बजे। मेरा गोरखपुर में था 6:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम, तो वहाँ पर गए। उसके बाद सबसे पहले पैथोलॉजी टेस्ट हुआ, सबसे पहले ब्लड, उसके बाद यूरिन टेस्ट दोनों करवाने के बाद फिर ECG टेस्ट हुआ, पूरा मशीन लगा कर पूरा बॉडी में हाथ कैसे रखवाया होगा? हाँ, हाथ से ऐसे करके पूरा अथी होल्ड करवाता था, पुस्तक करवा रहा था, जिसका ऐसे 5 मिनट में थोड़ा गया उसको पॉइंट नोट किया जा रहा था, मतलब कि दिक्कत है। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। हाँ। हमेशा यही प्रक्रिया रहता है, कोई नई चीज नहीं। और फिर पसीना निकलवा हाथ में देखा था एकदम ऐसे पाम स्वेटिंग वाला रहता है। हाँ, यही सब देख रहा। चेस्ट में इस बार तो नहीं रहता कुछ? चेस्ट नहीं सर, चेस्ट में इसका 86 हाँ 86 था चेस्ट में, कोई दिक्कत नहीं था। चलो बढ़िया। तो हमारी जर्नी जो है
इनकी जर्नी हमारे पास 1 साल की रही और 1 साल की जर्नी के बाद जो है, अच्छा कहाँ पर बैठते थे तुम इवनिंग बैच में? वहाँ पर कहीं ना कहीं देखो अपनी जगह पर लोग सब ढूंढ लेते हैं, तो अलग अलग जगहों पर लोग अपने मेमोरी के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ऐसा कोई बेंच नहीं होगा शायद कि जिस पर कोई हमारा विद्यार्थी अभी कहीं से ना मिला हो। आप सभी लोग इसके लिए सौभाग्यशाली हैं कि उस बस बैच को और रिपीट करें और आगे लेके जाएं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आगे हमें बहुत अच्छा करें आप और एग्जाम में लगे रहें और ग्रेजुएशन आगे चलना चाहिए। ग्रेजुएशन को आगे बढ़ाइए। सेमेस्टर कोर्स में बढ़िया। कल हमने उससे एक बात किया था, तो उसका भी ग्रेजुएशन होने वाला है। उसका एनसीसी का भी कुछ मार्क्स मिला उसको। एनसीसी का उसका अलग से मार्क्स मिल जाता मिल जाता है उसमें, मिलता है। असल बोले पीसीएल आउट होगा उसमें मेडिकल देखा जाएगा, मेडिकल पर भी नंबर मिलता है और उसके बाद जो आपका जीटी हुआ उसमें भी नंबर मिलता है। क्वालिफाइंग है आपको क्वालिफाइंग है इसमें, तो ज़्यादा इसमें चिंता नहीं करना। मेन बात ये है कि आने वाले समय के लिए और थोड़ा अपने आप को मजबूत बनाए। ठीक, तो सभी इनको पहले तो इनको चाय पिलाइए। जय बैठे। पूरी तैयारी है और पूरी तैयारी के बाद मैंने देखा इसमें कि चेस्ट के एक्सपेंशन में उसका जो बेसिक मेजरमेंट है ना, वो उसमें प्रॉब्लम, यानी कि वो पहले से ही जो मेजरमेंट कर रहा है वो पहले से अपने चेस्ट को एक्सपेंड कर देगा। तो उसको फिर कुछ एडवाइस ऐसे मिल जाए जिससे कि उसका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाए। यानी कि आपको चेस्ट एक्सपेंशन में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है जिससे कि आप जो है कम से कम 5 सेंटीमीटर के मेजर्स को क्लियर कर पाए। कुछ ऐसी बातें जिसके कारण स्टूडेंट्स बड़े परेशान करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एक छोटा सा सेक्शन है जिसमें मैं वेट कहूंगा, आपको इस बात के लिए थोड़ा सा आश्चर्य होगा इस बात को जानकर, जैसे कि हम वेट कर रहे हैं इसमें। अभी हमारे पास एक सीपीओस का स्टूडेंट था जो आपके बीच में था, आपने नाम सुना होगा, मैं चाहूंगा कि आप बोलें कि हाँ सुने ही, हसन रजा। सीपीओस के रिटन को पास करने के बाद जब वो फिजिकल मेडिकल में गया तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 500 ग्राम यानी कि आधे किलो के कारण उसको री मेडिकल दे दिया। आप समझ रहे हैं कि आधा किलो कितना कम होता है? आधा 1 लीटर पानी पी लो तो उतना वजन ऊपर और नीचे आए। तो स्टूडेंट्स का हमें फिजिकल और मेडिकल कर कर इस बात को उनको समझाना होता है कि आप में ये चीजें अभी पॉजिटिव है और ये चीजों में आपको काम करना है। अभी मैंने जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास अभी जो नए, स्पेशली गर्ल कैंडिडेट्स में देखा है, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी डिफॉर्मिटीज हैं जिसके लिए उनको समय चाहिए हो। उनको मेरे हिसाब से 3 महीने कम से कम का समय चाहिए होगा जिसके कारण वो जो है अपने आप को ठीक कर पाए। हालांकि वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें कि उनका नौकरी जैसी समस्या है, कुछ के पास तो पार्शियल फुट फ्लैट देखा मैं, और बिल्कुल वो स्लीपर्स पहन के और बिल्कुल स्पोर्ट्स शूज पहन के घूम रहे हैं। अगर आप पहले से ही थोड़े से अलर्ट हो जाएं तो वो चीजें, डिफॉर्मिटीज जो है, आपको री मेडिकल में जाने की जरूरत नहीं मिले। हालांकि एसएसबी के एग्जामिनेशन में आपको री मेडिकल जब दिया जाता है तो टाइम भी दिया जाता है, लेकिन जूनियर लेवल के एग्जामिनेशन में री मेडिकल में बहुत सारे चांसेस होते हैं जो इनवैलिड पहले से रिजेक्ट करते हैं। और आप मुझे बताइए कि अगर आप पहले से अवेयर हो जाएं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के साथ जो है अगर मैं आप अपने आप को ठीक कर पाए, तो पहली बार में अगर आप पास हो जाएं तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? कौन चाहता है कि पहली बार में जाए और पहली बार में जाने के बाद जो है उसको कुछ प्रॉब्लम बता दिया जाए? छोटी सी प्रॉब्लम मान लेते हैं, ईयर वैक्स है ना। जैसे बच्चे जब फाइनल इंटरव्यूज में जाते हैं, फेज 2 सब में जाते हैं, तो कहते हैं कि सर ईयर वैक्स में मेरे को री मेडिकल दे दिया, डीएनए से मेरे को री मेडिकल दे दिया। जाहिर सी बात है, ऐसे बहुत सारे कंसर्न है। मेरे अपने रिलेटिव्स में ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनके मैं सपोर्ट को ले रहा हूँ। कुछ गर्ल कैंडिडेट्स में जो गायनोलॉजिस्ट सर्जन है यहाँ पे बीएमसीएच में भी, उनका मैं सपोर्ट लूंगा इसमें, अगर कुछ स्पेसिफिक केस आ गया तो। अदरवाइज जर्नल आपके एग्जामिनेशन में देखा जाता है कि वेरिकोज है कि नहीं, आपका कैरी एंगल है कि नहीं, उससे रिलेटेड कौन से इश्यूज आ रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस का रेंज क्या है, अगर है तो आपके पास कौन सा रेंज है आपके पास। कुछ लोग फुट फ्लैट जैसे रीजंस में जो है बड़े परेशान हो जाते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल था, आपको बताऊं, अराउंड 16-17 ईयर बैक एयरफोर्स में लड़का जाने वाला था और उसके अंकल थे शायद आर्मी में, शायद रिक्रूटिंग ऑफिसर थे, कर्नल थे वो। उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा फुट फ्लैट है, पास नहीं हो। बेचारा तैयारी करते करते काफी डिप्रेस हो गया था सर, उन्होंने कह दिया ऐसा वैसा। उसको फिर क्योंकि पार्शियल में था वो, और पार्शियल में था तो उसको करेक्ट करवा सकते। तो कुछ ऐसे एडवाइस दिए गए जो कि
ऑब्वियसली प्रोफेशनल एडवाइस होते हैं। तो बाद में जब वो सेलेक्ट हुआ तो उसके फोटोज आज भी हमने लगाए इसमें। उसका नाम है आपका संदीप। और जब वो पास हुआ तो सबसे पहले मिठाई का डब्बा इसलिए लेके आया था वो कि सर आपने कहा था मैं पास होऊंगा और मुझे किसी ने कहा था, उनके अंकल ने कहा था कि मैं पास नहीं हूँ। तो जाहिर सा बात है कि कुछ ऐसी डिफॉर्मिटीज हैं जिसको आप सुधार सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जनरली हम एसएसबी बैच में पहले करते थे, ये एग्जामिनेशन करके आपको हम कुछ एडवाइस करें, लेकिन ये प्रक्रिया अब हम आपके सारे स्टूडेंट जो भी हमारे पास आ रहे हैं ताकि हम पहले से ही करें। और हर एक, अगर आपके पास डिफॉर्मिटीज कम है तो फिर 3 महीने के बाद एग्जामिन करें, और नहीं है तो फिर एग्जामिन करने का जरूरत नहीं। या अगर ज्यादा डिफॉर्मिटीज है तो हर एक महीने में उनका एग्जामिन करके उनको एडवाइस करें। जैसे कुछ लोग ओवरवेट हैं, कुछ लोगों को कैरी एंगल में बहुत सारा एंगल का डेविएशन होता है, कुछ लोगों का फुट फ्लैट का सेक्शन होता है, एक दिन में ठीक नहीं होगा, 2-3 महीने में भी ठीक नहीं होता। कुछ केसेस लंबा समय चाहिए। मान लीजिए डीएनएस है, आपको एक डीएनएस का केस बता रहा हूँ आपको, बड़ा मजेदार केस। डीएनएस का मतलब होता है नाक की हड्डी का टेढ़ा होना। सौरभ और उपेंद्र 2 नाम थे हमारे पास, और ये भी जो है बहुत पुरानी बात, मतलब समझिए 12-15 साल पहले की बात। दोनों बच्चे जोड़े में आए थे हमारे पास, एनडीए की तैयारी कर रहे थे, पास हो गए, एयरफोर्स में गए, और एयरफोर्स की एग्जामिनेशन ईजी होते चले जाते। एक बच्चा फाइनली पास हो गया, सौरभ पास हो गया, उपेंद्र रह गया। उपेंद्र को डीएनएस मिला और उसने जाके ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद क्या, उसकी नाक की हड्डी में बीच में जो है छेद कर दिया, क्योंकि उसका रिकवर नहीं हुआ था, और रिकवर नहीं हुआ था जिसके कारण जो है परमानेंट उसको डिसेबल कर दिया, यानी कि अनफिट कर दिया। यानी कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर आप ऑपरेशन करा के जाएं तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको परमानेंटली रिजेक्ट कर दिया। एयरफोर्स में तो नहीं जा पाया, लेकिन आज वही उपेंद्र नेवी में काम कर रहा है, क्योंकि 6 महीने के बाद वो रिकवर करके दूसरे ब्रांच में गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें कि आप पहले से थोड़े से अवेयर हो जाएं, तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि हम जो है बिना किसी एंगेजमेंट्स के, बिना किसी री मेडिकल्स के सीधे फर्स्ट टाइम स्ट्राइक करें। तो मेरे पास ये सेशन जो है इनमें मैंने कुछ रिमार्क्स दे दिए हैं आपको। किनका मेडिकल हुआ था, एक बार खड़े हो जाए आप लोग। गर्ल्स में जिनका भी हुआ था, ठीक है, गर्ल्स में बात करो, बैठिए आप। गर्ल्स में आप लोगों का जो भी मेडिकल सेशन था ना, उसमें कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को, और आपको जो है दोबारा एक बार री ऑब्जर्वेशन में बताया जाएगा, और कुछ बेसिक एक्सरसाइज में बताओ, ठीक है, जिससे के ऊपर आपको काम करना, और रेगुलरली आपको जो है टच में भी रहना है कि हाँ मेरा ये चीज ठीक हुआ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें ताकि आप लोग दूसरी समस्या में